लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। इस भाई ने बैचलर्स करी जर्मनी में जाके, मास्टर्स करी जर्मनी में जाके, केरला स्टोरी की। जो 2011 के सेंसस थे, 2001 के सेंसस थे, इन सेंसस के हिसाब से 12.23% ग्रोथ हुई है मुस्लिम्स की। हिंदुओं की ग्रोथ हुई है 2%, 2.2% के आसपास, और क्रिश्चियन की तो बहुत ही ज्यादा कम, 1.38%। 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। सिर्फ 3। सच में केरला जैसी स्टोरी पे फेक वीडियोस बनाने वाला, कोरोना के टाइम में फेक वीडियोस बनाने वाला ये ध्रुव राठी मौजूदा सरकार के बारे में, अब खास करके देखिए ये पूरे वीडियो में जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया है, इसको समझ किस तरह से मौजूदा सरकार को डेमोक्रेसी के नाम पे देश को डराया जा रहा है। मैं पूछता हूं, भाजपा जहां पे भी सरकार आज के डेट में, मैं बिहार को भी नहीं इंक्लूड कर लेता हूं, बताइए कहां आप बात करेंगे लोकतंत्र को हानि हो रहा है, कहां डेमोक्रेसी खतरे में दिख रही है। मानते हैं उस अफसर ने गलती किया तो चुनाव आयोग और कोर्ट ने उसे तुरंत सजा दी। इसमें मोदी जी फोन किए थे क्या? ध्रुव राठी, मैं पूछता हूं आपसे, आप लोकतंत्र के, आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि ध्रुव राठी जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री के बारे में विरोध बोलते हैं, झूठा विदाउट प्रूफ कुछ भी बोल के चले जाते हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे बड़ा लोकतंत्र कहां है दुनिया में, हमको इतना बता दे। और अब बात करते हैं, ऐसे लोग चुप होते हैं जहां सच में डेमोक्रेसी की हत्या होती है, जहां लोकतंत्र का हनन होता है, ऐसे लोग वहां पे चुप हो जाते हैं। वहां सेलो टेप वो चिपका लेते हैं मुंह में, आवाज नहीं निकलती है, चू तक नहीं कसा जाता है, क्योंकि ये ध्रुव राठी जो है ये बीमार है। ये एक ऐसी विचारधारा से बीमार है जो पूरे देश को वो विचारधारा बीमार कर रही। बंगाल में जो हो रहा है इस पे ध्रुव राठी का कोई बयान नहीं आया, कोई वीडियो नहीं बनाए। ममता बनर्जी के खिलाफ, ये शाहजहां शेख के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना सकते ऐसे टाइप के लोग। मैं पूछता हूं ध्रुव राठी से और उनके समर्थकों से भी, जो फॉलोअर्स हैं, सो कॉस जो फॉलोअर्स हैं ध्रुव राठी जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोगों के जो अंधभक्त हैं, मैं उनको एक बात क्लियर बोल देना चाहता हूं, आप फॉलोअर्स बने किसी के भी, हमारा भी परिवार है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप किसी के भी बात को ऐसे ना मानिए, मेरे इंक्लूडिंग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर, तथ्य होना चाहिए। एक व्यक्ति शब्दों से खेल के मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करता, लोकतंत्र खतरे में नजर आती है। वही व्यक्ति को क्या हो जाता है जब बंगाल में मौजूदा सरकार लोकतंत्र के की हत्या कर रही होती है, गला घोट रही होती है, मानवता का हनन होता है। छोड़ दीजिए, ये सब वर्ड भी छोटा पड़ रहा है जो वहां घटित हो रहा है। आबरू से खेला जा रहा है, लूटा जा रहा है, एक विशेष वर्ग के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाएं वहां सेफ नहीं है, रो रही है, उनके आबरू के साथ रोज एक समुदाय के राक्षसी प्रकृति के लोग उसके जिस्म को नोच लेते हैं। उस समय ऐसे लोग क्यों चुप हो जाते, आवाज क्यों नहीं निकलता है? ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि आप एक विचारधारा से ग्रसित हैं। वो विचारधारा है लेफ्ट का,
वामपंथी विचारधारा से आप ग्रसित हो, आपको सिर्फ विरोध करना है मोदी के, बीजेपी का, आरएसएस का, कीजिए, वो आपका विचारधारा है, आपको करना चाहिए। मोदी का आप विरोध कीजिए, लेकिन देश का विरोध ना करने लगे, राष्ट्र का विरोध ना करने लगे, गलत और सही में फर्क ना भूल जाए, अपने शब्दों में किसी तरह से उस बात को निचोड़कर गलत को सही ना करें। सही और गलत का पैमाना समझिए। ध्रुव राठी जी को मैं कहूंगा, आप केरल स्टोरी पे जो आपने एक बनाया था वीडियो, आपको पता भी है देश का इतिहास, केरल के बारे में कुछ जानते हैं? 3 लोगों का उस वीडियो में कहा, सिर्फ 3 का हुआ। कुछ दिमाग रखिए, ऐसे मत बोल दीजिए कुछ भी। आ जाना है, बैठ जाना है, शब्दों के बांध को पूरी दुनिया के सामने खोल देना, इस तरह से एक 2-3 एडिटर रख लेना है, एक स्क्रिप्ट राइटर रख लेना है, और बस वीडियोस को अच्छा बना देना। क्या बोलता है बंदा, तो झूठ से परोस रहे हो। स्ट्रेटेजी पे बात करते हो, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, आता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपको? डाटा एनालिसिस क्या होता है पता भी है? किस तरह से किसी डाटा को एनालिसिस किया जाता है? हिंदुओं की आबादी घटती है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है, इसके पीछे का बड़ा कारण बताओ ध्रुव राठी। देश को मैं 5 दिन बाद पूरा लेके आ रहा हूं सीरीज ही, उस पर देखता हूं कितना जानते हो। अंधभक्तों की भंडार बना लियो और कुछ पाकिस्तान से समर्थन हासिल कर लिए हो, ट्रेंडिंग में चल रहे हो। बात समझिए आप लोग। मैं जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, और देश के सभी तमाम भारतीयों से मैं निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। कोरोना के टाइम का वीडियो आप देखिएगा ध्रुव राठी का, पहले देख लेते हैं, उसी पे बात करते हैं। फिर देख लीजिए ये किस तरह का झूठ फैलाता है। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है, प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं, यानी 1 मिलियन विजिटर्स। पहले ये इंसान बोलता है कि ये जो वायरस है डरने की बात नहीं है, ये पत्रकारों पे एलिगेशन लगा देता है कि पत्रकार और जो भी टीवी में चल रहा है, जो भी जिम्मेवार राष्ट्र की हित के बारे में जो न्यूज चलाए जा रहे हैं कि किस तरह से अवेयर हो कोरोना से, वो डर फैलाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, कहा जा रहा है। यही ध्रुव राठी है। अगर इसके बातों को मान लिए होते तो आज पूरा देश शमशान हो गया होता। उसके बाद बोलता है यही ध्रुव राठी, जब कोरोना से ग्रसित हो जाता है पूरा देश, कि कोलंबिया जैसा देश जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया वैसे कर देना चाहिए। बातों जिस आदमी का, जिस चैनल का, जिस पत्रकार का, जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्रेडिबिलिटी ना हो, वैसे लोगों से दूर रहे, जो तथ्य ना बात करते हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम हो प्रोपेगेंडा फैलाना। आज के देश में ध्रुव राठी
हमारे देश में सभी वेल एजुकेटेड हैं, गलत और सही के पैमाने को वो समझते हैं। जो शब्दों के बाण आप चला रहे हैं, और मुझे ऐसे लोगों से मैं ध्रुव राठी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि फंडिंग आती है तो भैया जहां से पैसा आएगा वहां से काम करना चाहिए। सही बात है, बात तो रख ही रहा है ना, गलत क्या रख रहा है? देखिए, कभी कभी गलत भी ना सही की तरफ पेश कर दिया जाता है, लेकिन उससे वो सही नहीं हो जाता। इस बात को गौर कीजिएगा, कभी कभी सही भी गलत की तरह पेश कर दिया जाता है, लेकिन उससे वो गलत नहीं होता। बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केंद्र सरकार का बुराई ना करें, मोदी के खिलाफ ना जाएं, सब करें, लेकिन आपको आपकी नजरिया इतनी अच्छी है, तो मेरा सवाल ये है कि आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं, ध्रुव राठी हो गए, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, आपको मानवीय संवेदनाएं का इतना ख्याल है, तो उस समय आप कहां चले जाते हैं जब हिंदू माता बहनों पे के आबरू के साथ शाहजहां शेख जैसा राक्षस संदेश खली में खेलता है? एक आवाज नहीं, एक वीडियो नहीं, क्यों चुप हो जाते हैं उस समय? हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है तब क्या ये राष्ट्र खतरे में नहीं आती? सवाल है, सवाल है कि जब हिंदू माता बहनों के आबरू के साथ मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी, बदमाश गुर्गे, ये ममता बनर्जी का प्री प्लान तरीके से जब वो अति पिछड़ा हिंदुओं के मां बहन के साथ दुष्व्यवहार करते हैं, रात को लेकर जाते हैं और बलात्कार करते हैं, तब तक करते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। वो जिंदा है या मृत्यु, अगर बच के आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मरने के बाद 100 बेच देते थे। ये जानने के बाद रवीश कुमार का ना खून खोला, ना ये राठी का खून खोला, अजीत अंजुमुआ का तो बातें हटा दीजिए। तो एक काम करो, आप लोग कह दो कि मुझे इस देश के हिंदुओं तो मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब समझते हो। कहां नहीं है डेमोक्रेसी जी? बात करते हो, मैं बताता हूं कहां नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है बंगाल में, जाओ खड़ा होकर वीडियो बना के दिखाओ ममता बनर्जी के खिलाफ। केरल में नहीं है डेमोक्रेसी। इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमने बहुत बड़ा मुहिम रचा था। इसी बिहार में नहीं था डेमोक्रेसी जब आरजेडी की सरकार थी, मनीष कश्यप को सही बोलने के चक्कर में लेके चला गया है। तमिलनाडु में नहीं था, नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंदिरा गांधी के समय में नहीं था, सभी पत्रकारों का मुंह में ताला लगा दिया गया था और विपक्षियों को बोलने का तो दूर की बात है, जेल में ठूसा जाता था। डेमोक्रेसी की बात करते हो, जर्मनी से पढ़ के आए हो, हिंदुस्तान की बात करोगे? डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर पता है आपको? हिंदू और मुस्लिम पे बात करने चल जाते हो, केरल जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे उठाते हो। कितने प्रतिशत हिंदू किस किस धर्म में चले गए ये पता है आपको? बात करने चल जाते हैं, ये सब यूट्यूबर्स का फैन हो जाता है लोग, फैन फॉलोइंग बना लेना और उसके बाद झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, यही काम है इन लोगों का। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को बिहार पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, बिहारी क्योंकि सुनते हैं, हमारे बबुआ हमें सुनब, झूठ बोलिए चाहे सच, बंगाल में मुंह बंद हो जाता है। अरे कटवा लो अपना तुम लोग,
ये सब जितने भी हैं सो कॉज मुस्लिम हो चुके हैं। मैं उन सभी राष्ट्रवादियों से कहूंगा बायकॉट करें इन्हें। ऐसे अब तो स्टार्ट हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है हिंदुओं के साथ। आजादी के बाद से जिस तरह से हिंदुओं को के साथ छल किया जा रहा है, वो है डेमोक्रेसी की हत्या। बाहर से मुस्लिम को बुला लेते हो और बंटवारा करा के बैलेंस दिखाते हो, ये है डेमोक्रेसी की हत्या। बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या को बढ़ा दिया गया है, संरक्षण दिया जा रहा है, वो है डेमोक्रेसी की हत्या। यही कहने वाला है ध्रुव राठी कि भारत की बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। मूर्ख को क्या जी पढ़ने नहीं आता है क्या? पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है कि कौन सा सेकुलर कंट्री है? बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है कि सेकुलर कंट्री है? तुमको डिग्री मिलेगा पर जर्मनी में, यहां नहीं ले पाओगे। अब मुझे तो शर्म आता है कि ऐसे भी लोगों की विचारधारा हो सकती है। एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आप विरोध करते करते आप इतना गिर जाइएगा कि अपने धर्म मजहब को ही बर्बाद कर दीजिएगा। मंदिर पे भी वीडियो बनाए थे ये शख्स, कभी देखिएगा गौर से, मानसिकता से देखिएगा। जितने भी ये लेफ्टिस्ट हैं, इन लोगों का काम होता है एक वीडियो बनाना, दिन भर में शब्दों को इधर उधर करके किसी तरह से खिचड़ी तैयार करता है और कोशिश करता है इसमें सबको सहेतने का। तो बचिए, कम से कम बच जाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जो संदेश खाली में हो रहा है वो बिहार के तमाम कई राज्यों में होगा। पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, सहरसा, इन सभी राज्यों में वही होगा। कटवा लीजिएगा उसके बाद आप लोग खूब अच्छा से, क्योंकि आप लोग के साथ जो छल हो रहा है बंटवारा के नाम पे, वो बहुत अच्छा हो रहा है। बात को समझिए और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको समझें आप कम से कम। ये रवीश कुमार हो गया, अजीत अंजुम हो गए, अभी एक नया नाम आ गया आज, ध्रुव राठी, जिसे ना देश के बारे में, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता है। जो हमारे यहाँ पढ़ा नहीं, जर्मनी से गया, 12th और ग्रेजुएशन जर्मनी से करके आया, आते लॉकडाउन लग जाता है उस बंदे के लाइफ में, पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन लग गया, उसके बाद वो केरला स्टोरी के जैसे मुद्दे पे कहता है कि केरला में सिर्फ 3 लड़कियों के साथ गलत हुआ। Who the hell are you? पता भी है क्या बोल रहे हो? पढ़ लो यार, थोड़ा पढ़ा भी करो। डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं और ये अपने वीडियो में बता रहा है ये बंदा कि रसिया जैसा माहौल हो जाएगा देश में। कभी समझे हो देश को? कुछ भी बोल के चले जाना है। अगर रसिया जैसा माहौल बनाना रहता तो आप ऐसे नहीं बोलते। और आप पता करो कि आप कहां, किस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। आप आरजेडी सत्ता में हो, नहीं बोल सकते हो खिलाफ। ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में नहीं बोल सकते हैं आप। स्टालिन के खिलाफ आप तमिलनाडु में नहीं बोल सकते हैं। राहुल गांधी अगर पीएम हो जाए, प्रधानमंत्री, तो मोदी के खिलाफ आप जितना बोल रहे हैं उतना नहीं बोल सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब है मेरे पास। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ध्रुव राठी जी, तो मेरा नंबर देखिएगा, फ्लैश करता है, फोन कीजिए।
आपको समझा देंगे हम पूरा सब चीज। मैं ऐसे भी अपने स्टूडेंट को नहीं चाहता कि आप कमजोर रहे। आप अच्छे हो यार, अच्छा काम कर रहे हो, आप सही तरीका से रिसर्च करके बताओगे तो फायदा होगा। आप मोदी का विरोध करो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मोदी का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए। विरोध करना जरूरी है, नहीं तो अगर, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि विरोध जरूरी है, विपक्ष जरूरी है। विपक्ष में एक नेता बता दीजिए जो ईमानदार हो, जिस पे एलिगेशन लगा है। क्या लालू प्रसाद यादव ईमानदार है? क्या हेमंत सोरेन दूध का धोया हुआ है? क्या मनीष सिसोदिया पे जो एलिगेशन लगा हुआ है, आप जो बात बोल रहे हो, गलत लगा हुआ है? जिंदगी भर जिसने बिहार को लूटा, आप उसका पैरोकारी कर रहे हो। कम से कम आप अपने बारे में सोचा करो, क्योंकि आपका यंग कैरियर है। बोलो यार खुल के। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, पटना में रहता हूँ, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब मुझे औकात नहीं है किसी का कि छू के दिखा दे। सच बोलता हूँ। मैं नीतीश कुमार के अगेंस्ट भी बोलता हूँ, सम्राट चौधरी के भी अगेंस्ट बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी भी गलत बोलते हैं तब भी बोलता हूँ। आज ध्रुव राठी देश को बरगला रहा है तो उसके खिलाफ भी बोल रहा हूं। हो सकता है कि ध्रुव राठी के लोगों के द्वारा मुझे दिक्कत हो सकती है, नरेंद्र मोदी के लोगों के द्वारा नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि रवीश को नहीं हुआ। रवीश जैसा अनपढ़ पत्रकार मैं आज तक अपने लाइफ में देखा भी नहीं। मैं बोलता हूं, आप सच में है तो बात कीजिए, एक विचारधारा से ग्रसित ना हो। मुझे बस इसी चीज से दिक्कत है, देश को इसी से नुकसान है। नरेंद्र मोदी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार से जितना नुकसान नहीं है, उतना नुकसान आपको इस विचारधारा की लड़ाई से। आपको पता है देश में क्या चल रहा है। ध्रुव राठी जी, आप भी एक रोग से ग्रसित हो गए। वो रोग से ग्रसित हुए हैं या फिर आपको फंडिंग मिल रहा है, वो तो आप जान रहे हैं। हो सकता है आपको फंडिंग मिल रहा हो, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से डिफेंड चाइना को कर रहे थे कोविड के टाइम में, और जिस तरह से केरला स्टोरी को आपने, क्या बताएं, वहां तो मुझे लैक ऑफ नॉलेज बहुत कमी दिखी आपने। और जिस तरह से ये पैकेज बना है, मुझे लगा कि ये एक दिन का मेहनत है, अच्छा मेहनत किया, लेकिन काश आप अच्छा वीडियो में इस और बना सकते थे। चलिए ठीक है, बहुत टाइम दे दिया, लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए कि आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उस हद तक उसका फैन ना हो जाए कि बीमार हो जाए। वो चाहे नरेंद्र मोदी का बात हो या और किसी का, सही और गलत का पैमाना खुद आप परखने लायक बने। तो इन तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।